नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार होंगे, धुआंधार होंगे। तो आज हमारे टारगेट आईआईटी जेई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार चैप्टर आप लोगों के पास है। वैसे इसका एक और नाम होता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, या अगर आप अमीन्स को हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। ये हो गया बेटा यहां पर आप लोगों के पास अमीन्स। और बेसिकली अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो यहां से भी आप लोगों के पास जे एडवांस में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुए हैं। तो काफी इजी टॉपिक है ना। बहुत इजी टॉपिक रहता है बेटा, और मेंटली आप लोगों को यहां पर तैयार रहना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर दिया हुआ है उस क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। जेई एडवांस 2025 का यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के पास। ध्यान से देखना बेटा, जेई एडवांस 2025। सर जेई एडवांस 2025 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है। सर जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन KMnO4H प्लस और उसके बाद NH3 और फिर हीट कर रहे हो और यहां से दो जल के अणु आप लोगों के पास निकल रहे हैं और आप लोगों को यहां पर X बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोगों का X बन रहा है उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो एथेनॉलिक KOH के साथ, फिर RBr के साथ रिएक्शन कर रहे हो, फिर Y बन रहा है। और Y की रिएक्शन आप जब NaOH के साथ करा रहे हो तो एरोमेटिक कंपाउंड और Z बन रहा है। तो हम लोगों को यहां पर बताना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें देख लेते हैं। देखिए भाई, कहानी कुछ ऐसी है आप लोगों के पास, ऐसे ऐसे ऐसे, यह आप लोगों का क्रिया कारक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे पहले KMnO4H प्लस के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है, यानी यहां से आप लोगों के पास क्या है, KMnO4 साथ में H प्लस है। अब ये जो KMnO4H प्लस है ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करने वाला है मेरे दोस्त, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से आप लोगों को पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। जैसे ही मॉलिक्यूल यहां से भी आप लोगों के पास टूट गया है, यहां से भी मॉलिक्यूल आप लोगों के पास टूटेगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूल यहां से आप लोगों के पास टूट रहा है तो आप लोगों के पास कितनी ही बड़ी यहां पर चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये चेन कितनी बड़ी हो चाहे ये चेन कितनी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा यहां पर आप लोगों को पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और यहां नीचे की तरफ दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, सर दूसरा है यहां से NH3 है और साथ ही साथ आप हीट भी कर रहे हो। ये स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना लगे। सर यहां पर NH3 के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है, NH3 के साथ यहां से रिएक्शन होगी तो आप लोगों के पास यहां से ऐसे 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 ऐसे, सर सी डबल बॉन्ड हो, यहां से आप लोगों के पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव यहां से बन गया। सर यहां पर O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बन गया। सर जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से यहां पर क्या होगा बेटा, सर जैसे ही आप यहां से इनको गर्म करोगे यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों के पास निकल जाएंगे, जो कि यहां पर आप लोगों को बोला है 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से आप लोगों के पास निकल गया है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया है और यहां पर आप लोगों के पास CONH2 और यहां से भी बेटा CONH2 आप लोगों के पास रह गया है, CONH2 यहां पर रह गया। ठीक है भाई, अब यहां पर पॉइंट क्या है, ये बन गया बेटा आप लोगों के पास X, ठीक है। यहां पर ये आप लोगों के पास X बन गया है,
ठीक है सर। सर अब यहां पर क्या चीजें हो रही है वो देखते हुए चलना। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है सर, अब इस एक्स को आप स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो, इस एक्स को क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हो आप। जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो तो यहां से हीट करने पर एक गैस और आप लोगों के पास निकलती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी गैस आप लोगों को निकलती हुई दिखाई दे रही है, जरा देखिए सर, यहां से NH3 गैस आप लोगों के पास रिलीज हो जाएगी, और जैसे ही NH3 गैस यहां से रिलीज होगी तो मेरे दोस्त यहां से आप लोगों के पास क्या बनने वाला है, देखते हुए चलिएगा। इधर 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 सर, यहां से C डबल बॉन्ड हो, सर यहां से C डबल बॉन्ड हो, यहां से आप लोगों के पास NH है। ठीक है, फिर एथेनॉलिक KOH के साथ यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन हो रही है। सर यहां पर मैं लेकर आया हूं एथेनॉलिक KOH। एथेनॉलिक KOH आप लोगों के पास एक टाइप का बेस है बेटा। एथेनॉलिक KOH क्या है बेटा, एक टाइप का बेस है। और ये बेस इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है सर, बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये आप लोगों के पास कैसा है सर, ये वाला तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, और जैसे ही ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा सर, यहां से आप लोगों के पास क्या बनता हुआ जा रहा है सर, यहां से C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O है, सर यहां से आप लोगों के पास N है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब कुछ चल रहा है। सर अगला यहां पर जो रिएक्शन कर रहा है वो है RBR। अगला जो आप लोगों के पास रिएक्शन कर रहा है वो क्या है बेटा, RBR है। यानी अब इसकी रिएक्शन अगर मैं RBR के साथ करा दूं तो आप सभी को पता है सर RBR में क्या होगा सर, एल्काइल ब्रोमाइड है। एल्काइल ब्रोमाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखते हैं सर। Br पर नेगेटिव होगा, R पर पॉजिटिव होगा, तो N एल्काइल थैलेमाइड यानी ये R यहां पर आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना सर। इधर 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 सर, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O है, यहां ये C डबल बॉन्ड O है सर, यहां पर N और यार N एल्काइल थैलेमाइड हो गया सर, ये Y बन गया है बेटा। ये आप लोगों के पास क्या बन गया है, Y हो गया है। ठीक है, ये Y हो गया है। ठीक है सर, अब इस Y की रिएक्शन यहां पर हो रही है NaOH के साथ आप लोगों के पास हो रही है। NaOH के साथ यानी बेसिकली क्या कर रहे हो आप, क्षारीय जल अपघटन कर रहे हो, है ना, NaOH। साथ ही साथ कभी कभी यहां पर H2O भी हो जाता है। क्षारीय जल अपघटन करोगे, जैसे ही क्षारीय जल अपघटन करोगे यहां से ये भी टूट जाएगा, यहां से आप लोगों के पास ये भी टूट जाएगा। दैट मीन्स मेरे दोस्तों, यहां से आप लोगों के पास एक बेसिक सॉल्ट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा RnH2 यानी 1 डिग्री अमाइन यहां से आप लोगों के पास बनेगा। ये क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री अमाइन बन गया। ये आप लोगों के पास Z बन गया है। तो ये पूरी की पूरी एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है जो आप लोगों को यहां पर आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो उसने बोला ये सारी रिएक्शन परफॉर्म कर दी। अब यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। X और Y को जरा चेक करते हैं सर। X और Y, ये रहा X, क्या X में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, आपने कहा हाँ सर, और X में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। सर Y में चेक करते हैं, क्या आपको Y में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाँ सर Y में भी ऑक्सीजन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहला स्टेटमेंट हम लोगों को यहां पर लिखा हुआ है कि X और Y दोनों में ऑक्सीजन आप लोगों के पास उपस्थित है, तो ये जो कथन यहां पर हो गया है ये एकदम करेक्ट हो गया है, एकदम करेक्ट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, Y ऑन हीटिंग विथ CH3CL3KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। Y क्या है बेटा आप लोगों के पास सर, Y है। Y जो आप लोगों के पास है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये हम लोगों के पास आइसोसाइनाइड देता है। चलिए, जेड रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। जेड प्राइमरी
एरोमेटिक तो नहीं है, ठीक है। वाई ऑन हीटिंग विथ CHCl3 एंड KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। देखो ये जो Y है, जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां से ये तो निकल गया, और जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, हीट करने पड़ेगी। देखो जैसे आप इसको हीट करते हो, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप जैसे ही इसको हीट करोगे तो यहां से आप लोगों को पास 1 डिग्री अमीन ही मिलने वाला है। हीट करने के बाद भी यहां से 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा, और इस 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर आप CHCl3 और KOH के साथ करा देते हो तो यहां से आप लोगों को आइसोसाइनाइड यहां से मिल सकता है। तो ये भी एक तरीके से करेक्ट माना जा सकता है, ठीक है भाई। हाँ, जेड रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये जो जेड है इधर सुनिएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन यहां पर ऐसे करवा देते हैं, C6H5 सर S डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl है, तो होने क्या वाला है सर, यहां से ये और ये आप लोगों के पास HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये जो रिएक्शन है ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये आप लोगों के पास हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, यानी यहां पर रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन आप लोगों के पास पॉसिबल है। 1 डिग्री अमीन यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ बिल्कुल रिएक्शन शो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ था नीचे दी गई अभिक्रिया अनुक्रम के लिए सही कथन है, तो एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गया है। यहां पर ए भी एकदम सही है, बी भी एकदम सही है, सी भी एकदम सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। हाँ भाई, जे एडवांस 2024 का यहां पर एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास है। जेईई एडवांस 2024 का एक बहुत ही शानदार सवाल आप लोगों के पास है। P को Q में परिवर्तित करने के लिए अभिकारकों के सही अनुक्रम वाला विकल्प कौन सा यहां पर हो सकता है? आइए जरा इसको सोचने की कोशिश करते हैं। आइए, ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां पर जो टॉपिक है ना वो आप लोगों को कीमो सेलेक्टिविटी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना, कीमो सेलेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। मैं यहां लिख भी देता हूं एक नोट की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में जो पॉइंट है आप लोगों के पास, कीमो सेलेक्टिविटी का ध्यान रखो। अब ये कीमो सेलेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब है, एक बहुत ही सिंपल मीनिंग मैं आप लोगों को समझाता हूं। सर कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब यहां पर यह होगा कि कौन सा क्रियाकारक रिएजेंट से पहले रिएक्शन करेगा। कौन सा क्रियाकारक रिएजेंट से पहले रिएक्ट करेगा, कौन सा क्रियाकारक रिएजेंट से पहले रिएक्शन करेगा। तो देखो, अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट की यहां पर बात करता हूं तो लिंडलार कैटलिस्ट इस एल्काइन से क्रिया कर सकता है, ठीक है, लेकिन लिंडार कैटलिस्ट के बाद जैसे आप जल अपघटन करवा रहे हो, तो जल अपघटन का मतलब हो गया है कि अभिक्रिया में आपने पानी मिला दिया है, और जब आपने अभिक्रिया में पानी मिला दिया है तो फिर फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए ये यहां पर आप लोगों के पास गलत फील हो रहा है मुझे, तो बी वाला तो काट दो, है ना, बी वाला काट दो। अब SnCl2 एंड HCl एक तरीके से स्टीफन रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, तो स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा कि ये एस्टर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा पहले, है ना। तो कीमो सेलेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो साइनाइड आप लोगों के पास पहले रिएक्शन करता है एस्टर की तुलना में, तो इस वजह से यहां पर इसको भी हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो अब बचा सी एंड डी, चेक करते हैं कि क्या आप लोगों के पास जा सकता है। इसके लिए हम लोगों को कंपाउंड बनाना पड़ेगा,
कीमो सेलेक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आओ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसे 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 डबल बॉन्ड O है, इधर की तरफ O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास है CH3 है, इधर 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 ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट, ये था, फिर यूं है, ठीक है, फिर यूं है, ये एस्टर आ गया, ये साइनाइड आ गया। ठीक है भाई, आइए, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास P है, ठीक है ना, इसको यहां मेंशन कर लीजिए आप, ये P है। अब देखो, सबसे पहले मैं NaBH4 के साथ रिएक्शन करता हूं, सबसे पहले मैं NaBH4 के साथ रिएक्शन करता हूं, यहां पर सोचते हुए चलिएगा, NaBH4। अब NaBH4 आप लोगों के पास क्या है, एक तरीके से मंद अपचायक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी मंद अपचायक है। अब इस मंद अपचायक का काम क्या होता है कि जो आप लोगों के पास एल्डिहाइड होते हैं उसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और जो कीटोन होते हैं उसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सर यहां पर हम लोगों के पास ये रहा कीटोन, ये रहा हम लोगों के पास कीटोन, तो सबसे पहले ये NaBH4 इस कीटोन को अपचेत कर देगा। क्या बना देगा बेटा, सर ये कीटोन को अपचेत करके बना देगा हम लोगों के पास 2 डिग्री अल्कोहल। ये लीजिए, ये यहां पर OH आ गया, बाकी कोई छेड़छाड़ इसने नहीं करी है। इसी को ही बोलते हैं हम कीमो सेलेक्टिविटी, यानी सबसे पहले रिएक्शन किसने करी है। ठीक है, बाकी सब वैसे का वैसा ही बना दीजिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, C डबल बॉन्ड O OT है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर आप लोगों के पास CN है। ठीक है, ये हो गया। सर अगला रिएजेंट है SnCl2 एंड HCl। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आ गई है, SnCl2 प्लस HCl। सर ये SnCl2 प्लस HCl जो है, ये स्टीफन रिडक्शन आप लोगों के पास करता है ना, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन यानी स्टीफन अपचयन। अब इस स्टीफन रिडक्शन में आप लोगों के पास क्या होगा कि जो साइनाइड है, जो साइनाइड है ये रहा, ये साइनाइड हम लोगों के पास परिवर्तित हो जाएगा किसमें, एमीन्स में, और जब आप इसका फर्दर जल अपघटन करोगे, फर्दर जब आप जल अपघटन करोगे तब ये एल्डिहाइड में आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर इस तरीके से मैं लिखूं, यहां पर आप लोगों के पास OH है, O C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास CH3 है, ऐसे ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड O OET, ऐसे 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 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन्स में यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर
इसके बाद क्या चीजें हो सकती है सर? इसके बाद यहां पर आप लोग करवा रहे हो H3O+, इसके बाद यहां पर आप करवा रहे हो H3O+। H3O+ में क्या होने जा रहा है सर? H3O+ में ये जो आप लोगों के पास इमीन्स है ना, ये जो यहां पर आप लोगों के पास इमीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये कन्वर्ट किस में होगा बेटा? एल्डिहाइड में आप लोगों के पास कन्वर्ट होगा। सर इसके अलावा ये जो एस्टर है, इसका अम्लीय जल अपघटन होगा, अम्लीय जल अपघटन होगा। ये जो आप लोगों के पास एस्टर है, इसका भी क्या होगा बेटा? अम्लीय जल अपघटन आप लोगों के पास होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से होगा क्या, देखो, जैसे आप जल अपघटन कराओगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एस्टर तो ये भी है सर, एस्टर तो ये भी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहां एस्टर का कार्बन आप लोगों के पास जुड़ा हुआ है, यहां एस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे, यहां से तो निकलेगा आप लोगों के पास CH3COOH, है ना, CH3COOH निकलेगा और OH बचा हुआ रहेगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास COOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी इस सवाल की, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज थी, यहां पर आप लोगों को समझना होगा ये। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया OH में कन्वर्ट, ऊपर की तरफ आप लोगों का OH है ही सही। सर यहां पर ऐसे ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे ये आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बन गया COOH। सर ये ऐसे 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 बन गया भाई साहब CHO। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या है? अगली स्टेप में लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट है। तो जैसे ही आप यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट यूज करोगे, जैसे आप यहां से लिंडलार कैटलिस्ट यूज करोगे, तो इन दोनों का तो कुछ भी नहीं होना। ये जो एल्काइन है आप लोगों के पास, ये एल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा सिस एल्कीन में। ये एल्काइन किस में कन्वर्ट होगा बेटा? सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कहानी कुछ ऐसे आप लोगों के पास आएगी, यहां पर ये OH आप लोगों के पास हो गया, यहां ये OH आप लोगों के पास हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये आगे बढ़ेगी लाइन, ऐसे 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 COOH में है सर, ऐसे 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 ये CHO में। तो ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कोई टेंशन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ये आप लोगों को यहां से क्या मिल गया बेटा? क्यों मिल गया। ठीक है, ये आप लोगों को क्यों मिल गया। अब सवाल यहां पर क्या है, क्या किसी दूसरे के थ्रू भी यहां पर आप कर सकते हो क्या यही सेम? तो देखो, सेम प्रोसेस है। आप लिंडलार को पहले ले लीजिए तो ये सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप NaBH4 को भी ले लेंगे तो सेम यहां पर ये 2 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा, फिर SnCl2 है, स्टीफन रिडक्शन है, और ये मतलब ये आप लोगों को पास प्रोसेस यहां पर सही लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग सही अनुक्रम जो हो वो आप लोगों को पास C और D दोनों ही फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। C और D दोनों में ही, लिंडलार तो एकदम ही अलग ही प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है। तो C और D दोनों को यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, सी और डी को अगर आप लोगों ने देख लिया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, सी और डी दोनों को आप लोगों को देखना रहेगा। इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर यह रहेगा, जेई एडवांस 2024, जेई एडवांस 2024 यहां पर आप लोगों के पास है। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करना है और सही विकल्प हम लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प देखो, अगर आप P में H2PD इथेनॉल यहां पर ले लेते हो, अगर आप यहां पर क्या ले लेते हो,
यहां पर अगर आप लेते हो H2PD इथेनॉल, तो यहां से होगा क्या, ये जो नाइट्रो यौगिक आप लोगों के पास है इसका रिडक्शन होगा, और नाइट्रो यौगिकों का जैसे ही रिडक्शन होगा तो यहां से आप लोगों के पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। सर ऊपर की तरफ आ जाएगा आप लोगों के पास NH2, और नीचे की तरफ आप लोगों के पास यहां पर रहेगा CH3। ठीक है भाई। सर आर को देखते हैं, आर यहां पर क्या है, आर आर NaNO2HCl है। अगर आप इस आर में सर NaNO2 प्लस HCl ले लेते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप लेते हैं, तो यहां पर इस NH2 का डाइएजोटाइजेशन यहां पर होगा, यानी डाइएजोनियम लवण आप लोगों के पास यहां पर बनेगा। डाइएजोनियम लवण यहां पर क्या रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहां पर रहेगा N2 पॉजिटिव, सर Cl नेगेटिव, यहां से आप लोगों के पास आएगा CH3। सर अब आ रहा है आप लोगों के पास H2O। आगे देखते हैं। सर डाइजेनियम लवण की H2O से जब रिएक्शन करवा रहे हो आप, T हाँ फिनॉल ही बनेगा, यहां से फिनॉल ही बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर ये OH है, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, सर U है, U। तो U आप लोगों के पास क्या ले सकते हो, सबसे पहले तो आप लोग यहां से H3PO2 ले लीजिए, और H3PO2 के बाद आप यहां से KMNO4 और KMNO4KOH आप ले सकते हैं यहां से। KMNO4KOH ले लीजिए, और उसके बाद थर्ड स्टेप में यहां पर आप लोगों को लेना होगा H3O+। तो ये पूरी की पूरी सिक्वेंसल है। तो यहां अगर आप देख रहे हो तो P इथेनॉल हो सकता है, R NaNO2HCl हो सकता है, U H3PO2 ये हो सकता है। ठीक है। P SN+HCl हो सकता है क्या, देखो SN+HCl ले सकते हो क्या यार, यहां पर हम SN+HCl भी ले सकते हैं। SN+HCl लेंगे तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, तो मतलब पहला वाला तो बन सकता है बिल्कुल, है ना, मल्टीपल चॉइस है। पहला वाला सेक्शन जो आप लोगों के पास है ये एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। हाँ RHNO2 ले लो। हाँ आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी है। नाइट्रस एसिड आप लोगों के पास है, ये नाइट्रस एसिड है, ये भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या परेशानी है भाई इसकी, नाइट्रस एसिड है। ठीक है। अब एस डाइजेनियम सॉल्ट है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन आप लोगों के पास है ये सारे के सारे भी यहां पर मैच होते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया है। अगला देखते हैं बेटा, एस डाइजेनियम सॉल्ट है, टी आप लोगों के पास फिनॉल हो गया है, यू जो आप लोगों के पास है CH3CH2OH ले लो। यहां पर जैसे आपने बोला H3PO2 लिया हुआ है, आप यहां से CH3CH2OH ले लीजिए। इथाइल एल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, अपचायक होगा, दूसरे का अपचयन खुद का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया, ये भी एकदम करेक्ट है आप लोगों के पास। हाँ जी। अब बोल रहा है क्यू आप लोगों के पास ये है, क्यू तो गलत है, देखो क्यू गलत हो गया है, क्यू गलत हो गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, मतलब क्यू गलत हो गया है। आर आप लोगों के पास क्या है बेटा, आर भी गलत है, आर भी गलत है, तो ये भी गलत हो। तो सही जो स्टेटमेंट थे मल्टीपल चॉइस है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, मल्टीपल चॉइस है। जे एडवांस के क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए आप सोच लो कि काम हो जाए, नहीं है पॉसिबल, बिना दिमाग लगाए पॉसिबल नहीं है। हाउ जेई एडवांस 2024, जेई एडवांस
जेई एडवांस 2024 आप लोगों के पास है। सर जेई एडवांस 2024 है और क्वेश्चन है अभिक्रिया अनुक्रम जो मुख्य उत्पाद ऑर्थोजाइलिन देगा वो कौन सा होगा। ऑर्थोजाइलिन देने वाला उत्पाद आप लोगों के पास कौन सा है ये हम लोगों को चेक करना है। आओ भाई चेक करते हैं। तो पहला हम यहां पर उठाते हैं, Me है, NH2 है, NaNO2 HCl है, 273 केल्विन है, CuCN है, डाइबल H है, देन H3O प्लस है, N2H4 है, KOH है एंड हीट है। चलो भाई देखते हैं। यहां पर मिथाइल है और NH2 है। मिथाइल को मैं CH3 कर दूं, यहां पर मैं NH2 कर दूं, ये ना, ये आप लोगों के पास A है, ये आप लोगों के पास A ऑप्शन है। क्या दे रहा है भाई साहब सबसे पहले, NaNO2 HCl 273 केल्विन, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन। अब यहां पर होगा क्या कि जो भी आप लोगों के पास NH2 दिया हुआ है इसका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। इस NH2 का बेटा यहां पर डाइजोटाइजेशन होगा। सर डाइजोटाइजेशन का मतलब क्या हो गया है, सर डाइजोटाइजेशन का मतलब यहां पर इस तरीके से हो गया है, ये हो गया है CH3 हो गया है, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ गया। सर सेकंड पॉइंट में क्या है, CuCN है, सेंडमायर रिएक्शन जैसा कुछ फील हो रहा है, सेंडमायर रिएक्शन जैसा कुछ फील हो रहा है। CuCN है, डायोजीनियम लवण की जगह यहां पर Cn आप लोगों को पास ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहां पर ये CH3 है, सर यहां पर आप लोगों को पास ये Cn बन जाएगा। सर अगला पॉइंट यहां पर क्या है, डाइबल H है, देन H3O प्लस है, डाइबल H है बेटा, डाइबल H है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H है, और सेकंड पॉइंट है बेटा H3O प्लस है, H3O प्लस है। क्या होगा सर, यहां पर ये जो साइनाइड कंपाउंड है बेटा, इस साइनाइड कंपाउंड को पहले इमीन में बदला जाएगा और फिर इमीन से बेटा यहां पर एल्डिहाइड में बदला जाएगा। आप सीधा लिख लीजिए यहां पर, सर ऐसे ऐसे ऐसे, सर यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां से आप लोगों को पास CHO आ जाएगा। आगे सर N2H4 है, KOH है, हीट है। सर लास्ट में आप लोगों को यहां पर N2H4 है, यानी NH2 एंड OH यहां पर दे दिया है, NH2 एंड OH यहां पर आप लोगों को पास दे दिया है, यानी वॉल्फ किश्नर रिडक्शन यहां पर आप लोगों को पास है। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है बेटा, वॉल्फ वॉल्फ किश्नर अपचयन है। सर इस वॉल्फ किश्नर अपचयन में क्या होगा, जो CHO है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोजाइलिन बन गया एक तरीके से आप लोगों के पास। ये CH3 इधर आ गया है, ये CH3 इधर आ गया है, ये बन गया है बेटा ऑर्थोजाइलिन। पहले वाले से तो बन गया, ए वाले से तो बन गया है, इसको तो राइट करो। बी को चेक करना, सारे करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई अदर अल्टरनेट ही नहीं है, सारे चेक करने पड़ेंगे बेटा, जे एडवांस का क्वेश्चन है। चलिए जी बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये ऐसे है, इधर इधर इधर, सर यहां पर एम ही है आप लोगों के पास, सर यहां पर क्या है Br है, यहां पर आप लोगों के पास Br है। अब क्या होगा बेटा, सर यहां पर Mg रिएक्शन कर रहा है सबसे पहले, सर इंसर्शन रिएक्शन होगी, यानी ये Mg Br के साथ यहां पर आप लोगों के पास फिट हो जाएगा। मतलब क्या चीज रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, सर यहां पर आप लोगों के पास Me है, यहां पर आ गया MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा फील दे रहा है। अब इसके सामने आप लोगों के पास आ रहा है, सर इसके सामने आ रहा है CO2 एंड H3O प्लस, ठीक है। सर सबसे पहले ये आ गया है CO2, CO2 को आप इस तरीके से लिखिए, ये CO2 आ गया है, ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये अटैक करके इधर यहां पर। तो भाई कहानी कुछ ऐसी बन रही है,
ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर आ गया है मिथाइल, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सर जैसे ही आप इसका जल अपघटन करवाओगे, जैसे ही जल अपघटन कराओगे क्या हो जाएगा, मिथाइल OH। ठीक है, अब SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है बेटा जी, SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो ये COOH COCl में कन्वर्ट होगा। ये मिथाइल है, COCl में कन्वर्ट होगा। अब H2PDBaSO4 यहां पर आप लोगों के पास है, H2PDBaSO4 रोजेनमुंड रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन बेटा यहां पर है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा कि जो ये COCl है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, सो यहां पर ये ले लीजिए आप, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर Me कर दीजिए, यहां पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। अब क्या हो रहा है बाबू साहेब, ZnHgHCl है, ZnHgHCl है। सर ZnHgHCl, ZnHg सर HCl है, क्लीमेंशन अपचेन है बेटा। क्या हो गया है मेरे लाल, क्लीमेंशन अपचेन है। सर क्लीमेंशन अपचेन में क्या होगा, सर क्लीमेंशन अपचेन में ये जो एल्डिहाइड है ये आप लोगों के पास CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप लोगों के पास जो फाइनली यहां पर बनकर तैयार होगा वो ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर मिथाइल है, यहां पर भी एक तरीके से मिथाइल ही आ जाएगा, यानी ऑर्थोजाइलिन हो गया है। ऑर्थोजाइलिन यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। सर इससे भी बन गया ऑर्थोजाइलिन। इसको चेक करते हैं भाई साहब, सी ऑप्शन को। सारे चेक करने पड़ेंगे हमारे पास, हिट एंड ट्रायल है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास ऐसे ऐसे ऐसे, ये मिथाइल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आप लोगों के पास BH3H2O2, BH3 साथ में THF लिखो, H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण है आप लोगों के पास। यहां से क्या होगा, एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, एंटी मार्कोनी एडिशन बेटा यहां पर आप लोगों के पास होगा वाटर का, यानी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यानी OH यहां पर आएगा। तो ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर मिथाइल कर लीजिए, यहां पर OH कर लीजिए। ठीक है सर, हाँ जी। उसके बाद है PBr3 है, ये ले लीजिए भाई, PBr3 है। क्या होगा यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर आ गया मिथाइल, यहां पर आ गया आप लोगों के पास Br। ठीक है सर, Zn डाइल्यूट HCl है, Zn साथ में डाइल्यूट HCl है, मतलब रिडक्शन होगा यहां पर, अपचयन होगा। किसका होगा बेटा अपचयन, यहां पर जो Br है उसका अपचयन यहां पर आप लोगों के पास होगा, और जो फाइनली यहां से आप लोगों के पास बनकर तैयार हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर मिथाइल है, ये ऐसे, यह आप लोगों के पास ऑर्थोजाइलिन नहीं है, ऑर्थोजाइलिन नहीं है। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन नहीं है, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये कट गया, काट दो इसको। ठीक है, हाँ ये वाला आप लोग देख रहे हो O3Zn, भाई यहां पर ऐसे तोड़ोगे तो यहां आ जाएगा आप लोगों के पास CHO, यहां पर भी CHO,
फिर यहां से भी नहीं बनेगा, आप करके देखना। जैसे ही O3 ZnH2 के साथ है, यहां से C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH2 है, CH2 है, ठीक है। N2H4KOH है, हीट है। सो यहां से ये बनकर आप लोगों के पास आ जाएगा ऐसे। यहां से भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से भी ऑर्थोजाइलिन आप लोगों के पास केवल ए बी ही ऑप्शन दे रहे हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जेई एडवांस 2024 का एक और सवाल है। जेई एडवांस 2024 का एक सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम में सही विकल्प आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम के लिए सही विकल्प आप लोगों को बताना है, क्या हो सकता है। ठीक है भाई, करें? आओ भाई साहब करते हैं। इसके लिए वही चीजें हैं। सबसे पहले है भाई साहब PHCH3 है। आओ, PHCH3 है सर, Br2 विद लाइट है। Br2 विद लाइट है, यानी आप लोगों के पास बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजाइलिक प्रतिस्थापन होगा। तो यहां से ये CH2 है, यहां से ये Br है। अब ये P बन गया, ये आप लोगों ने P बना लिया। अब क्या होगा सर, इसकी KMnO4 KOH सबसे पहले KMnO4 KOH आ रहा है, तो यहां से सॉल्ट बन गया है आप लोगों के पास COO-, फिर आप लोगों के पास H3O+ आ रहा है। H3O+ मतलब बेंजोइक एसिड बन गया है, यहां से ये बेंजोइक एसिड बन गया है। फिर क्या हो रहा है, बेंजोइक एसिड हो गया है, ये T बन गया है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या बन गया दोस्त, T बन गया है। अब अगली जो रिएक्शन है NH3 है, फिर उसके बाद हीट है। सर यहां पर सबसे पहले NH3 है और उसके बाद यहां पर हीट है, तो आप समझ ही गए हो कि पहले सॉल्ट बनेगा, फिर यहां से आप लोगों के पास वाटर निकल जाएगा, यानी यहां से आप लोगों के पास बेंजेनामाइड यहां पर बन गया है, बेंजामाइड यहां से बन गया है, एक तरीके से एमाइड है, CONH2 है, बेंजामाइड है ना, ये U बन गया है, ये आप लोगों ने U बना लिया है। अब क्या होगा सर, W है और R है, W है और R है, R मतलब 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, तो Q इसको अगर मैं AgNO2 के साथ रिएक्शन करूं तो ये कन्वर्ट होगा CH2NO2 में, CH2NO2 में, और उसके बाद H2PDC है, H2PDC है, मतलब रिडक्शन है, तो यहां पर इस NO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इस NO2 का रिडक्शन हो जाएगा। जैसे ही NO2 का रिडक्शन होगा
ये CH2 है, ये NH2 है, ठीक है, CH2 है, NH2 है, ये R बन गया भाई साहब, ये R बन गया है, ये R बन गया है। और U, U R में कैसे बन सकता है? U वाला R में, सॉरी, U ये, तो ये कैसे जा सकता है आप लोगों के पास? ये जा सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से। फिर उसके बाद R की रिएक्शन है CHCl3, इसकी रिएक्शन है CHCl3 प्लस KOH है, CHCl3 प्लस KOH है, मींस आप लोगों के पास यहां से क्या होगा, CHCl3 एंड KOH है, सो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो यहां से क्या होगा, CH2NC यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा, CH2NC, ठीक है। और P से S बनाना है, P से S बनाना है, P से S, आप AgCN के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये है, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल्स टू KNO2, W इज इक्वल्स टू LiLH4, गलत है, LiLH4 नहीं आना चाहिए, आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, रिडक्शन कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, आ सकता है भाई। Q AgNO2 है और W LiLH4 आप लोगों के पास हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है। R बेंजामाइन है, V KCN है, R बेंजामाइन है, R बेंजामाइन है क्या भाई, R बेंजामाइन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, V KCN है, V किधर है भाई, V, V तो दिख ही नहीं रहा है यहां पर, अच्छा, V KCN कैसे हो सकता है, AgCN होगा, गलत, Q AgNO2, ठीक है, R फिनाइलएमाइन है, ठीक है, W जो है LiLH4 है, W LiLH4 है, W LiLH4 है, और V AgCN है, V AgCN है, W LiLH4 है, U से R हो सकता है, ठीक है, लिखो बेटा इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जे एडवांस 2024 का एक और सवाल आप लोगों के पास है यहां पर, देखिए थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, क्या हो सकता है आप लोगों के पास इसका आंसर, पीएच एस नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया पर Q एक कार्बनिक यौगिक देता है जो Na2O2 के साथ विवेचन के पश्चात BaCl2 डालने पर सकारात्मक केरियस टेस्ट यहां पर देता है। Q के लिए सही विकल्प क्या है? अब केरियस टेस्ट जो होता है सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस के लिए होता है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। केरियस टेस्ट के द्वारा सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस
सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस तत्वों की यहां पर आप लोगों के पास पहचान की जाती है, पहली चीज। अब देखते हैं कि कैसे पहचान की जाएगी। देखो यहां पर ये इस फ्लोरीन के कांटेक्ट में आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप है, और यहां पर इस पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास NO2 ग्रुप है। तो इस फ्लोरीन का आसानी से प्रतिस्थापन संभव है, आसानी से प्रतिस्थापन संभव है। और जब आसानी से प्रतिस्थापन संभव है, यानी इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर करवा दूंगा PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, तो यहां से आप लोगों के पास ये PHS नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यौगिक में सल्फर देगा तो ये कैरियर टेस्ट देगा, ये सही है। सर यहां पर ये मेटा पोजीशन पर है आप लोगों के पास, ये भी आप लोगों के पास मेटा पोजीशन पर ही है, और मेटा पोजीशन की वजह से यहां पर आप लोगों के पास कैरियर्स टेस्ट नहीं दे पाएगा। सर यहां पर सल्फर है ना, ये क्यों नहीं दे पाएगा? सर उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, क्योंकि ये सल्फर के जो लोन पेयर हैं यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे। रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ये सल्फर और कार्बन वाला बंधन टूट नहीं पाएगा। जब ये सल्फर और कार्बन वाला बंधन नहीं टूट पाएगा तो यहां पर कैरियर्स टेस्ट आप लोगों के पास नहीं दे पाएगा, तो इसी वजह से ये गलत हो गया है। सर यहां पर भी सेम केस हो गया है। सर यहां पर ये NO2 मेटा पोजीशन पर है। सर यहां पर ये NO2 भी आप लोगों के पास मेटा पोजीशन पर है। सर मेटा पोजीशन पर होने की वजह से इस आयोडीन को उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पर नहीं मिल पाएगा जितना यहां पर ऑर्थो और पैरा की वजह से है। इस वजह से ये आप लोगों के पास प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों के पास यहां पर प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा। और जब प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा, जब ये प्रतिस्थापित आप लोगों के पास नहीं हो पाएगा, तो फिर बेटा यहां रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आसानी से यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड है तो ये वाया SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन के माध्यम से जैसे ही यहां पर PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर सल्फर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कैरियर टेस्ट दे सकता है, तो A दे सकता है एंड D दे सकता है। A देगा एंड D देगा, B एंड C नहीं देंगे। ठीक, एकदम शानदार लेवल के क्वेश्चन है आप लोगों के पास। सर ये भी एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के पास एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एनिलीन मिश्रित अम्ल के साथ 298 केल्विन पर प्रतिक्रिया करता है और PQR यहां पर निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम का उत्पाद है। तो R की रिएक्शन करवानी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई जो एनिलीन है वो कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें यहां पर प्रोवाइड करता है। देखिए ये मेरे पास एनिलीन है, इस एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं यहां पर कर दूं कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यहां पर रिएक्शन करवा देता हूं, तो यहां से हम लोगों को जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बेटा? यहां से ये NH2, यहां पर ये NO2 कर लीजिए। सर ये NH2 है, यहां पर ये NO2 कर लीजिए। ये NH2 है, यहां पर ये NO2 कर लीजिए। अब होगा क्या आप लोगों के पास? होगा ये कि ये आप लोगों के पास P है, ये आप लोगों के पास Q है, और ये आप लोगों के पास यहां पर R है। PQR यहां पर आप लोगों के पास है, PQR है। तो भाई इस R की रिएक्शन हम लोगों को करवानी है ना? इस R की रिएक्शन करवानी है, तो चलो देखते हैं।
ये आर है सर। आर की रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडिन की प्रेजेंस में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, और यहां पर पिरिडिन है, आप लोगों के पास बेस है, पिरिडिन है। तो यहां से CH3 C डबल OH आप लोगों के पास निकल जाएगा, CH3 C डबल OH यहां से निकल जाएगा। क्या बनेगा यहां से, इधर 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 सर, यहां पर NH है सर, यहां से C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों के पास CH3 है सर, यहां से आप लोगों के पास ये NO2 है, NO2 है। अब क्या आ रहा है, अब यहां से Br2 एंड CH3 C डबल OH आ रहा है सर, यहां से Br2 आ रहा है और CH3 C डबल OH यहां से आ रहा है, Br2 एंड CH3 C डबल OH आ रहा है। मतलब यहां से आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पे जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे जाएगा। मतलब यहां से NH C डबल बॉन्ड O CH3 है, NO2 है, यहां से आप लोगों के पास Br आ गया। ठीक है, अब क्या होगा सर, जल अपघटन करवा रहे हो आप सर, जैसे ही आप यहां पर जल अपघटन करवा रहे हो, ये आप लोगों के पास यहां पर NH2 में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर ये NO2 में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर ये Br पर कन्वर्ट हो गया है सर। अब NaNO2 HCl 273 से 278, NaNO2 HCl 273 से 278 केल्विन पर क्या होगा सर, जो NH2 है ये डाइजोनियम सॉल्ट में आप लोगों के पास कन्वर्ट होगा, यानी ऐसे ऐसे, यहां पर ये N2 पॉजिटिव है, यहां पर ये Cl नेगेटिव है, यहां पर ये NO2 है सर, यहां पर आप लोगों के पास ये Br है सर। इथाइल अल्कोहल के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है, इथाइल अल्कोहल के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है, मतलब CH3 CH2OH के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है। तो आप लोगों के पास यहां से ये बन जाएगा बेटा, ये NO2 है, यहां से ये Br है, ये Br है, ये S बना है, ये क्या बना है बेटा, आप लोगों के पास S बना है। ठीक है, ये S है। अब इस S की रिएक्शन हो रही है Sn प्लस HCl के साथ, ये Sn है प्लस HCl है, ये Sn प्लस HCl क्या करेगा, जो आप लोगों के पास नाइट्रो यौगिक होते हैं उसका रिडक्शन करेगा। यहां पर ये जो नाइट्रो यौगिक है, इस नाइट्रो यौगिकों का यहां पर रिडक्शन करेगा। इस नाइट्रो यौगिकों का जैसे आप रिडक्शन करवाते हो, तो यहां से क्या बन के रेडी हो जाएगा बेटा, आप लोगों के पास ऐसे 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 सर, यहां से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से आप लोगों के पास Br में कन्वर्ट होगा सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, NaNO2 HCl 273 से 278 केल्विन वापस है, यानी यहां से वापस से NaNO2 HCl सर 273 से 278 केल्विन है आप लोगों के पास। मतलब ये जो NH2 है, ऐसे 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 ये कन्वर्ट होगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास है Br सर। अगली स्टेप में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, H3PO2 आ रहा है सर। अगेन ये आप लोगों के पास क्या करेगा, इस डाइजीनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में, ये ब्रोमोबेंजीन है, यह आप लोगों के पास ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये है।
अच्छा, इसकी एक रिएक्शन गड़बड़ होगी, Br2 इन एक्सेस है। गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पर। Br2 इन एक्सेस है, पहले ऐसे कर देता हूं मैं, फिर सेकंड में Br2 इन एक्सेस, तो यहां से ये बनेगा, यहां Br, यहां Br, यहां Br। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पर Br, यहां Br होगा। ठीक है, और यहां था Br। यहां Br है, यहां Br है, यहां भी Br है। Br, Br, Br एंड Br, ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन डी है। इंटरेस्टिंग सवाल है, छोटी सी मिस्टेक से सवाल आप लोगों का गलत हो सकता है। चलिए जी, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है, ये भी एक सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसा ही क्वेश्चन है, ये भी एक सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया वर्ग का उत्पाद क्या होगा, यह आप लोगों को देखना है। तो आ जाओ, कैसे इस रिएक्शन को यहां पर आप परफॉर्म करते हो। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है एनिलीन, ये एनिलीन लिया हुआ है। सर यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है सबसे पहले पिरिडीन, वही बेस। फिर उसके बाद यहां से आप लोगों ने लिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 है। यहां से आप लोगों के पास क्या निकलेगा, CH3 C डबल OH निकलेगा। यहां से क्या होगा सर, यहां से NH, C डबल बॉन्ड O, और ये फिर इसके बाद है KBrO3, KBrO3, और यहां से Br। ठीक है, तो ये यहां से Br माइनस आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर त्रिविम बाधा आप लोगों को फील हो सकती है। सो यहां से यहां से Br। सर यहां से आप लोगों का H3O प्लस है, यहां पर हीट है। सर यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, ये NH2 है, यहां पर आप लोगों के पास Br है। फिर यहां 273 से 278 केल्विन है। क्या होगा यहां से ये जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजेनियम सॉल्ट में। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहां से आप लोगों के पास आ गया Br। फिर सेंडमायर रिएक्शन है यहां पर,
CuHBr है, यानी यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों के पास डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया एक तरीके से। इधर भी Br लगा दीजिए, इधर भी Br लगा दीजिए, तो ये आप लोगों के पास है मेन प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट। ये यहां से क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, कर सकते हो आप। सर यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ये ईयर मेरे हिसाब से इसने गड़बड़ कर दिया है ऑपरेटर ने। खैर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बना मुख्य उत्पाद क्या होगा? ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसको भी जरा आप यहां पर सोचिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास है। सर ये एनिलीन है, जैसे मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखता हूं, ये हम लोगों के पास यहां पर एनिलीन है, ये NH2 है। सर इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर करवा दूं आप लोगों के पास NaNO2, साथ ही साथ यहां पर HCl है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, डाइएजुनियम सॉल्ट या डाइएजुनियम लवण यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। सर यहां से क्या बन सकता है आप लोगों के पास, इस तरीके से यहां पर N2 पॉजिटिव आप लोगों के पास बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, ये आप लोगों के पास V बन गया। सर अब इस V की रिएक्शन अगर आप बीटा नेप्थॉल के साथ यहां पर करवा रहे हो, इधर 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 इधर, सर यहां पर बीटा नेफ्थॉल है आप लोगों के पास, बीटा नेफ्थॉल है, और यहां पर NaOH है, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम है, होने क्या वाला है सर? सर इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इधर 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 इधर, ठीक है ना। यहां पर तो OH है ही सही, यहां पर N2 हो गया, और ये आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट होगा। या आप लिख सकते हो रेड और ऑरेंज डाई, रेड और ऑरेंज डाई यहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है, सो राइट क्वेश्चन इज चलिए जी, एक और सवाल यहां पर आप लोगों के पास है, एक और सवाल है, प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा? प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद यहां पर क्या होगा? ये NH2 है, यहां पर NaNO2 एक्वस HCl है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पता ही है आप लोगों को क्या होगा, यहां से डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। डाइजेनियम सॉल्ट आप लोगों के पास पहले पहले ये कन्वर्ट होगा किसमें, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बाद ये कन्वर्ट होगा OH में। तो फाइनल प्रोडक्ट मतलब जिस रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के पास होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है मतलब जिस साइड पर NH2 है उसी साइड पर OH आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास C आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, नीचे दर्शाई गई प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा होगा? नीचे दर्शाई गई प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रमुख उत्पाद यहां पर कौन सा होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड है। सो अगेन अगर मैं ऐसे लिखूंगा आप लोगों के पास, इधर 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 यहां CH2 है, यहां पर NH2 है, यहां पर आप लोगों के पास CuNH2 है, क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, CH3COOH,
यह आप लोगों को पास हो गया। ठीक है, सो फाइनली जो प्रमुख उत्पाद है वो ए बनेगा। ठीक, चलो अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों के पास हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस है? जैसे सिंगल करेक्ट चॉइस आप लोगों के पास यहां पर आंसर्स है। इस सिंगल करेक्ट चॉइस को अगर मैं देखूं तो यहां पर आप लोगों के पास जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन है। लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड यहां पर आप लोगों को दी गई है। लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, ये लिस्ट वन है, ये लिस्ट सेकंड है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सी मैच हो रही है। देखो, aniline sodium fusion extract of compound boiling with FeSO4 followed by acidification with H2SO4 gives Prussian blue color, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट के साथ पी आ सकता है आप लोगों के पास, फर्स्ट के साथ पी आ गया, मैच द कॉलम। ऑर्थोक्रिसॉल, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एस आ गया। एक मिनट, पी एंड एस, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो एनिलीन देगा ना। ऑर्थोक्रिसॉल ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 गिव्स पॉजिटिव। ऑर्थोक्रिसॉल आप लोगों के पास फिनोलिक कंपाउंड है तो ठीक है, इसके साथ टी। सिस्टीन, सिस्टीन के साथ क्या है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव ब्लड रेड कलर। सल्फर भी होगा सिस्टीन में, इसलिए क्यू। एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 रिजल्ट इन एफिशिएंसी। ठीक है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम के साथ बचा हुआ जोड़ दो अब। आंसर डी इज द राइट आंसर। इजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जेई एडवांस 2017, जेई एडवांस 2017 का सवाल आप लोगों के पास है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर यहां पर क्या होगा? सबसे पहले जो ये आप लोगों के पास NH2 है, इसका डाइजोटाइजेशन होगा। और ये यहां पर आप लोगों के पास कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बेसिक लेवल का सवाल है बेटा, एकदम ही बेसिक लेवल का सवाल है। देखिए, जेई एडवांस 2017, जेई एडवांस 2017 का सवाल है।
निम्नलिखित यौगिकों के बीच क्षारीयता का क्रम क्या होगा? तो जो फर्स्ट है ये तो एमाइडीन है, ये ग्वानिडीन है, ठीक है। यहां पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पर ये दो जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ग्वानिडीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एमाइडीन, उसके बाद क्योंकि एक ही जगह लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो, और दूसरी जगह दो जगह यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डोनेशन के लिए अवेलेबिलिटी सबसे कम यहां पर हो जाएगी। 4 1 2 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, जे एडवांस 2011 का सवाल है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा? देखिए इस सवाल को अगर आप देखते हैं, ऐसे 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 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये NH है। सर ये जो हाइड्रोजन है ये आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और इस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन जैसे ही KOH बेस के साथ होती है तो बेस यहां से क्या करेगा, H2O निकाल देगा। जैसे ही यहां से H2O निकाल देगा क्या बनेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से N नेगेटिव आप लोगों के पास आ गया। अब देखो खास बात क्या होगी, सर यहां पर ये Cl है, Cl है, यहां CH2 है, यहां Br है। अब एक्चुअली में यहां समझने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, सर ये जो Br है, Br पर जो लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6, Br पर जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। Br पर जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इस वजह से ये Br यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये Cl रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये Cl निकल जाएगा, ये पॉजिटिव के रूप में रहेगा, ये माइनस के रूप में रहेगा, और यहां पर आकर आप लोगों के पास जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यह आप लोगों के पास ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NCH2, यहां पर ये Br है, ठीक है, यहां पर ये Br है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जेई एडवांस 2011 का है। देखिए क्या है, दिए गए यौगिकों में से वह यौगिक जो तनु HCl में NaNO2 के साथ उपचार करने पर तथा उसके बाद बीटा नेफ्थॉल के क्षारीय विलयन में मिलाने पर चमकीले रंग का रंजक बनाता है। तो एक कंसेप्ट है यहां पर, कंसेप्ट क्या है जरा समझिएगा। कंसेप्ट यह है बेटा, केवल केवल एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ही एजो डाई टेस्ट देते हैं।
अब यहां जो आप लोगों के पास ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें देख लीजिए कि डाई टेस्ट कौन सा देगा। ये नहीं दे पाएगा, 3 डिग्री है। ये दे देगा 1 डिग्री है। ये एरोमेटिक नहीं है, ये नहीं देगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद टी की संरचना हम लोगों को देखनी है। तो उत्पाद टी क्या होगा जरा देखो। इधर इधर इधर, सर यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर आप लोगों के पास NH2 है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया है, NaOH प्लस Br2 आ गया है, यानी हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। सर यहां से आप लोगों के पास क्या हो रहा है, एक कम कार्बन वाला आप लोगों के पास 1 डिग्री अमीन बनेगा, यानी ये CH3 है। ये आप लोगों के पास ऐसे है, यहां से आप लोगों के पास NH2 है। ठीक है, ये बन गया है। सर फिर इसकी रिएक्शन यहां से ऐसे 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 है, यहां पर C डबल बॉन्ड ओ Cl है, यहां से HCl निकल जाएगा, क्या बचा हुआ रहेगा, CH3 NH, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जेई एडवांस 2009, जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। कॉलम 1 के प्रत्येक यौगिक का मिलान कॉलम सेकंड में दी गई उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं से कीजिए। CH3 CH2 CH2 CN है, SnCl2 विथ HCl एंड डाइबल H से भी दे सकता है। Q और S आना चाहिए, है ना, Q और S आ रहा है। P को चेक करें, P क्या है भाई, रिडक्शन। T, T क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अच्छा ठीक है, रिडक्शन विथ लेड, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करोगे सॉल्ट बन जाएगा एसिडिक। ठीक है, PQRST PQRST, या तो A जाएगा या D जाएगा। B एंड C को काटो, PQST, हाँ जी। B एस्टर है, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन करेगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। S और T आ गया आप लोगों के पास। C के साथ P, D के साथ आ रहा है। ये एल्कीन का रिडक्शन कर देगा यहां पर लेड आप लोगों के पास, एंड 1 डिग्री अमीन है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, सी के साथ पी आना चाहिए मेरे हिसाब से, डी के साथ आर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ठीक है बच्चों। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है,
अगला सवाल है, जरा देखो, जेई एडवांस 2008 कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट और कथन टू, दो कथन दिए हुए हैं, कथन फर्स्ट एंड कथन टू। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर Na NO2 HCl के साथ अभिक्रिया करने पर एनिलीन और उसके बाद में बीटा नेफ्थोल के साथ युग्मन करने पर गहरे नीले रंग का अवशेप देता है। तो गहरे नीले रंग का अवशेप नहीं देता है, या तो ये रेड कलर का होगा या फिर ऑरेंज कलर का होगा। जो डाई होगी वो रेड या ऑरेंज होगी, गहरा नीला नहीं होगा। कथन टू मतलब कथन फर्स्ट जो हो गया है वो इनकरेक्ट हो गया है ना। कथन फर्स्ट जो हो गया है वो इनकरेक्ट हो गया है। कथन सेकंड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर Na NO2 HCl के साथ एनिलीन की अभिक्रिया करने पर उसके बाद बीटा नेफ्थॉल के साथ युग्मन करने पर बनने वाले यौगिक का रंग विस्तारित संयुग्मन के कारण होता है। ठीक है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल सेक्शन पर। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन पर चलते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन पर जेई एडवांस 2023 का थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन बेंजीन है, NO2 NO2 यहां पर NO2 है। अब ये ट्राई नाइट्रो कंपाउंड हो गया। ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ SN एंड HCl, SN प्लस HCl एक्सेस, यहां से क्या होगा, यहां पर ये NH2 है, यहां पर ये NH2 है, यहां पर ये NH2। Which on treatment with excess NaNO2 and HCl at 0 degree provides P, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रोवाइड्स P। provides P upon treatment with excess H2O at room temperature, H2O excess, ये OH है, ये OH है, ये OH है।
प्रोडक्ट क्यू है, ये प्रोडक्ट क्यू है। ब्रोमिनेशन ऑफ क्यू इन एक्वस मीडियम फर्निश द प्रोडक्ट आर। ठीक, ये आर है, ये आर है। अब क्या बोल रहा था, कंपाउंड पी ट्रीटमेंट विद एक्सेस फिनॉल, कंपाउंड पी, कंपाउंड पी की फिनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा देते हो, एक्सेस फिनॉल, एक्सेस फिनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा देते हो तो यहां से क्या होगा, ये फिनॉल, ये आप लोगों के पास ऐसे। अब क्या पूछ रहा है भाई, द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड Q एंड R इज 474 ग्राम पर मोल, बिटवीन द कंपाउंड P एंड S इज 172.5। द टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S। तो भाई कार्बन एटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 12 72 है। पी की रिएक्शन ही तो फिनॉल से करवानी थी, एकदम सही है मामला, ठीक है। कार्बन 72 है, हेटेरो एटम कितने होंगे आप गिन लेना, हेटेरो एटम क्या जोड़ के लिख देना यहां पर, है ना। इस एस में कितने पूछ रहा है ये, हाँ। अब इसमें जितने भी आप लोगों के पास होंगे वो गिन के आप कर लेना आराम से, ठीक। जैसे एक न्यूमेरिकल सेक्शन और देखो, जे एडवांस 2023, जे एडवांस 2023 का एक और सवाल है बेटा यहां पर, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रमुख उत्पाद पी में sp2 संकरित कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी। देखो भाई, यहां पर LiAlH4 है, एक्सेस में है, CH CH2NH2, यहां पर NH2 है, यहां NH2। उसके बाद
एसिटोफिनोन, तो यहां से एन CH2N ये बन गया, ये P बन गया। अब इसमें नंबर ऑफ sp2 कार्बन गिन लेना, नंबर ऑफ sp2 गिन लेना, ठीक। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जरा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सारे मैंने बता दिए। तो इसी के साथ यहां पर आप लोगों का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी खत्म होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। चलिए, सो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। अब एक लास्ट लेक्चर और ऑर्गेनिक का बचा हुआ है और उसके बाद मेरा पोर्शन समाप्त होता है, ठीक है। चलिए।